हेलो एवरीवन, ये है एसएससी सीजीएल 2024 का प्री क्वेश्चन है। ये 9, 10 और 11 सितंबर के किसी बीच का क्वेश्चन, यानी कि मैंने रैंडम सिलेक्शन किया है और ये आपके रिवीजन के लिए मैंने पिकअप किया है, क्योंकि ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। यहाँ के करने के बाद से आपके पॉलिटी का एक अच्छा खासा रिवीजन होगा। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि नियम बनाने की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है? आयरिश, ब्रिटिश, यूएस और कैनेडियन। आंसर हम लोग इसका मिलकर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करें, उनकी इकोनॉमिक मजबूती के लिए कार्य करें, उनके रखरखाव के लिए कार्य करें। और दूसरा हमको मिला है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, चुने हुए मेंबर, सिलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड है। नॉमिनेशन कैसे होता है राज्यसभा में, कितने मेंबर्स होते हैं? आर्टिकल 80 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 12 होती है। और ये कौन से फील्ड से आते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज। इन लोगों को, जो डिस्टिंग्विश लोग होते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं पूरे देश में, इनमें से चुन करके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमको मिलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि जो संसद के रूप में जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो मिलती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट मिनिस्टर, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो गए, तो वो जाके पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पे अपने बयान रखते हैं कि हमने क्या कार्य किए हैं, अपोजिशन के क्वेश्चंस को बताते हैं। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। ब्रिटिश से हमने लिया है कि रूल ऑफ लॉ सेम रहेंगे, यानी कि सबके लिए नियम कानून बराबर रहेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, याद रखिएगा, यही हमारा क्वेश्चन था। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, हम कैसे लॉ बनाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में जाके बिल पेश करते हैं। उसके बाद जिस प्रकार का बिल होता है, मेजोरिटी चाहिए या फिर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का एक्सेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसको पूरी तरीके से सहमति देता है। सिंगल सिटीजन हमने लिया है ब्रिटिश से, क्योंकि हमारे पास भारत में एक ही नागरिकता है। अगर कोई भारत के बाहर जाता है, कोई और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट सिस्टम होता है, यानी कि एक पीएम होगा और पूरी एक खास उनकी मिनिस्टर्स की एक टीम होती है, उनको कैबिनेट कहते हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स होते हैं, रिट्स जैसे कि हार्बियस कॉर्पस हो गया, यानी कि लोगों को प्रस्तुत करना अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडामस क्या होता है? वी कमांड होते हैं, ये कोर्ट्स जारी करते हैं ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रेरोगेटिव रिट्स जारी होते हैं हाई कोर्ट्स के द्वारा और उसके साथ साथ जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, जो एमपीज के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, उसी को बोलते हैं। और बाइकैमरलिज्म क्या होती है कि 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट हमारा था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि लोगों के पास क्या क्या अधिकार रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू होता है, अगर कोई लॉ बना दिया जाता है पार्लियामेंट में तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि कहीं वो लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से, ये भी वहां किस लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जो न्यायपालिका वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये पीएम या फिर प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं कार्य करती है, ये खुद से नियम कानून को देखती है और न्याय देती है। सबसे लास्ट हमारा जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने लिया था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल का मतलब होता है कि डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब होता है जहाँ पे 2 सरकारें कार्य करती हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो फेडरल में होता है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो सेंट्रल और स्टेट के पास, जैसे कि अपने यहाँ पे है। यूनियन गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग होती है स्टेट गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमें पता है, लेकिन ये सरकार को किस प्रकार से ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सर्टिफाई किया है। तो ये रहा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे स्निपेट फॉर्मेट में ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आपके बढ़ावा देंगे, इन्हांस करेंगे कि एग्जाम्स में आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है।